ओके, क्या ये फ्री राइटिंग है कि नहीं है? तो इसमें मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि ये फ्री राइटिंग नहीं भी है, जो फर्स्ट वाला है। क्यों? क्योंकि इस पे मैं एक टॉपिक पे स्टिक हूँ। आई एम स्टक ऑन द टॉपिक। इफ आई एम स्टक ऑन द टॉपिक इट्स मीन दैट वेल नो इट इज नॉट कॉल्ड फ्री राइटिंग। मैंने आपसे कहा था कि वेल आपको किसी टॉपिक पे स्टक नहीं रहना। If you stuck on the topic, it means that well you are not fulfilling the requirements of free writing. ठीक है, दोबारा सर बता रहा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हूँ। Just wait. I said, if you stuck on a topic, it will not be नहीं सर considered. आ रही है, वो हैंड फ्री खराब है। It will not be called free writing. अगर आप किसी टॉपिक पर स्टक हैं तो वो फ्री राइटिंग नहीं है। अगर आप टॉपिक पे स्टक नहीं है तो ये फ्री राइटिंग है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, माई फ्रेंड इज वेरी फेथफुल, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, माई फैमिली लव्स मी, एंड व्हाट शुड आई से? ओह आई डोंट रिमेंबर द थिंग्स, शुड आई राइट और नो? ये देखिए, ये जबरदस्त एग्जाम्पल है फ्री राइटिंग की, बिकॉज नाउ आई एम नॉट स्टक ऑन एनी टॉपिक। मैं यहाँ पर किसी भी टॉपिक पर स्टक नहीं हूँ, मैं मोहताज नहीं हूँ किसी टॉपिक का। मैं बस लिख रहा हूँ कि यार माई फ्रेंड इज वेरी फेथफुल, ठीक है, और माई फैमिली लव्स मी। एक तरफ फ्रेंड आ रहे, एक तरफ फैमिली आ रही है, उसके बाद कह रहे कि मैं क्या लिखूं? ओके, क्या लिखूं, व्हाट टू राइट? उर्दू में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि भाई ये बेहतरीन एग्जाम्पल है फ्री राइटिंग की। थर्ड में देखें, जैसे मैंने कहा व्हाट्स गोइंग ऑन, अब आप जो पॉज करके बैठे हुए हैं, पेन हाथ में है आपके पास, लेकिन आप कह रहे कि मैं क्या लिखूं, तो इसमें आपको डॉट लगाने हैं। इट मीन्स दैट यू आर वेस्टिंग टाइम। आप टाइम जाया कर रहे हैं, तो इसमें ये जो टाइम जाया हो रहा है इसको डॉट से मेंशन करना है। फिर आपने कहा माय गॉड, फिर आपने कहा आई एम डिस्टर्ब, कांट राइट एनीथिंग। तो इस किस्म की चीजों को हम कहेंगे फ्री राइटिंग स्टाइल। I hope that you people will give me your good assignments in free writing. आप लोग मुझे एक अच्छा सा असाइनमेंट बना के देंगे, 2 से 3, कि आप लोग क्या क्या लिख रहे थे। लेकिन वो टॉपिक नहीं होने चाहिए, उसमें ग्रामर की केयर नहीं होनी चाहिए, उसमें स्पेसिंग की केयर नहीं होनी चाहिए, उसमें कैपिटलाइजेशन की केयर नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर फुलफिलिंग all these requirements, it means you have fulfilled the requirements of free writing style. I hope that well you got very clearly about free writing. सही, आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। फ्री राइटिंग के बाद हमारे No पास sir. yep. Sir, how we can The पुराना assignment, sum up this in one line? Writing wrong. Just wait, I will tell you. Okay, you can discuss all these questions, you know, that will in text. Fine, doesn't matter, you don't worry. Okay, now the second thing after completing free writing करने के बाद अब आपके जहन में एक जज्बा आ गया कि यार अब मैं कुछ कर सकता हूँ, मैंने लिखा है, ये मेरे अल्फाज हैं, देखिए ये मेरे अल्फाज हैं, चाहे कुछ भी ना हो, भले गालियां हो, बट यू हैव रिटन समथिंग, आपने लिखा है, आपकी कोशिश थी। इट मींस वेल यू डिड योर गुड जॉब, आपने एक अच्छी जॉब की कि आपने पहली बार कुछ लिखा है। सही, इट इज एबल टू बी सीन। और जाहिर है जब पहली बार कोई काम करता है तो वो शख्स उसको जो है समझ लेके अच्छी तरीके से रखता है कि यार ये मुझे जो है इनाम मिला है या ये मैंने किया है। आफ्टर दिस आपके ज़हन में एक जज्बा आया हुआ है कि कुछ करने का। सो अब आपके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें तूफान की तरह आ रही होंगी, ये लिखूं, वो लिखूं, सही, क्या लिखूं? ये जो तूफान आपके जहन में आ रहा है कि यार इसके मुताबिक भी लिखना चाहिए, उसके मुताबिक भी लिखना चाहिए, तो फिर इस अमल को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड brainstorming. What we say? Brainstorming. Let's see the 12. Okay, brainstorming. It means now you will bring so many questions in your mind. ठीक है, आप सवालात आपके जहन में आ रहे हैं, कराची के मुतालिक लिखूं, शायर के मुतालिक लिखूं, ठीक है, मैं किसी आइलैंड के मुतालिक लिखता हूँ, किसी बेहतरीन जो है वो मोमेंट्स के बारे में लिख देता हूँ। इट मीन्स नाउ यू हैव ओपन योर माइंड अ लिटिल। अब आपके ज़हन में जो सवालात आ रहे हैं, इट मीन दैट यू आर क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं, यू आर क्वेश्चनिंग योर कॉन्शियस, आप अपने ज़मीर से सवाल कर रहे हैं कि क्या क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखने चाहिए। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो डेफिनेशन में यहाँ पर बताई है, जरा देख लीजिएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ जनरेटिंग टॉपिक्स टू राइट, ठीक है, अबाउट और पॉइंट टू मेक अबाउट योर टॉपिक। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन सा अमल है? देखिए, इनफॉर्मल वे है,
फॉर्मल वे नहीं है, अभी भी आप अच्छे राइटर नहीं बने। जब तक आप एक अच्छे राइटर नहीं बनते उस वक्त तक जो है आप फॉर्मल नहीं रहेंगे, आप इनफॉर्मली काम करेंगे। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग एज इनफॉर्मल वे ऑफ जनरेटिंग टॉपिक्स, मतलब आप जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, आपके दिमाग में सवालात आ रहे हैं लिखने के लिए, उन तमाम सवालात को पहली फुर्सत में, मैंने लिखा है जॉट इट डाउन, मतलब पहली फुर्सत में लिखें, जल्दी जल्दी करके लिख लें ताकि वो भूले नहीं। अब इनको लिखना कैसे है, इसकी मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। ये भी फ्री राइटिंग की तरह ही है, लेकिन फ्री राइटिंग क्या था? What did you do in free writing? You people have made sentences. Here you are not allowed to make sentences. आप लोग को इस brainstorming में sentences बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग sentence नहीं बनाएंगे। But what you have to do, आपको क्या करना है अगर sentence नहीं बनाने हैं? आप जितनी भी चीजें आ रही हैं उसको रो या कॉलम में लिखें। सही, एक रो की शक्ल में, एक कॉलम की शक्ल में जो है उनको लिखते जाएं, ताकि आप जो है जब इनको लिखेंगे इन टॉपिक्स को अपने पास, तो वो टॉपिक्स आपके पास आते जाएंगे। अगर टॉपिक्स नहीं है, वोकैबुलरी आ रही है, उन वोकैबुलरी को लिखें। वोकैबुलरी नहीं आ रही, शेरो शायरी आ रही, लिखें, बट जॉट इट डाउन। देखिए सवाल क्या है इसका, सॉरी मेन थीम क्या है? जॉट इट डाउन, व्हाटएवर इमर्ज इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको आपको क्या करना है? जॉट इट डाउन, लिखना है तरतीब से। और उसके बाद इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक और सवाल, एक और चीज भी है। पॉज योरसेल्फ एंड आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस टू यू। सपोज आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, पॉज करें, फिर सवाल करें, और क्या लिखूं, कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो उनको अपने दिमाग में लाएं। सही, 1 मिनट लिखा, 1 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग की दोबारा से, फिर दोबारा से लिखा, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की। इट मीन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग का अमल यही है दैट पहले उसको जो है अपने दिमाग में लाते जाएं और जो भी आए उन सबको लिखें। इन तमाम अमल में एक चीज होनी चाहिए एक अच्छे राइटर के लिए, और इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, तो एक अच्छे राइटर की खुशियत ये होती है दैट ही इज नॉट बायस्ड। वो तासुब पसंद नहीं होता, मतलब उसको किसी से तासुब नहीं होता। सपोज आपके ज़हन में आपके दुश्मन का नाम आया, अल्लाह ना करे, बट आपके ज़हन में आपके दुश्मन का नाम आया, आपने कहा मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा। सो इट मीन दैट यू आर नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि जो भी आपके ज़हन में आएगा, चाहे वो सवालात हों, चाहे वो जवाबात हों, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो आयात हो, चाहे वो टॉपिक्स हो, चाहे वो गाने हो, कुछ भी आ रहे हैं, जस्ट वेल राइट इट डाउन बट नॉट इन सेंटेंसेस। ओके, क्या करना है इनको? आपको रॉ या कॉलम में लिखना है। फाइन। When you brainstorm yourself, it means that you are interviewing you. जबरदस्त, ये एक बेहतरीन पॉइंट है। आप और मैं अब तक यही समझ चुके हैं कि well interview means that when you go to yes, when you go to search for a job and that time okay you were sitting in front of a very big monster। देखिए आप किसी बहुत बड़ी बला के सामने बैठ के जब इंटरव्यू दे रहे होते, जो आपको जॉब दे रहा होता है, तो आपके ज़हन में आता है कि इंटरव्यू वही है। नो, इंटरव्यू मीन्स कि इंटरव्यू एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज। जब आप अपने आइडियाज चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो इंटरव्यू है। फाइन। सो इट मीन्स जब आप अपने आप से सवालात कर रहे हैं, यू आर इंटरव्यूइंग योरसेल्फ। Once again I'm repeating in Urdu, जब आप अपने आप से सवालात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप का इंटरव्यू ले रहे हैं, और जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं उसको आप जॉट इट डाउन, लिखेंगे तरतीब से, डायरेक्टली, कोई जो है बायसपन नहीं होना चाहिए। This action will be called brainstorming. Remember, don't make sentences while brainstorming, write in points। ये मैंने आपको आखिर में लिखा है, दिखाया है कि well remember के डोंट मेक सेंटेंसेस नहीं बनाने। देखिए हाँ, अगर एक जुमला है वो तो बनाए, लेकिन जुमले के साथ साथ उसको पैराग्राफिंग नहीं करनी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब दोबारा सुन लीजिएगा, इट मीन दैट विल डोंट पैराग्राफ इट। ओके, पैराग्राफ की शक्ल में पूरा पूरा नहीं लिखना, बल्कि क्या करना है, पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है। सही। सो नाउ आई होप दैट यू हैव गॉट द सेकंड बिगेस्ट थिंग दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी कुछ हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि क्या हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में कामयाब हैं। एंड आई विल आस्क यू दैट व्हेन यू मस्ट शो मी योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप लोग भी अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक अच्छी सी जो है वो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट खर्च करके, अपनी ज़िंदगी की कीमती दिन जो है वो खर्च करके, उसमें आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर दें और देखें क्या कुछ आपके ज़हन में आता है। बट लिसन,
when you are sitting with your friend and you are saying that, well, I'm doing brainstorming, it is not called brainstorming, it is, well, destruction of brainstorming. आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए चाय पी रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, सर ने मुझे कहा है, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है, बल्कि ब्रेनस्टॉर्मिंग को तबाह कर देगी, सही ना? सो ब्रेनस्टॉर्मिंग का अमल यही है कि वेल सिट क्वाइटली। इन तीनों अमल में, चाहे वो फ्री राइटिंग हो, चाहे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, और चाहे वो थर्ड जो हमारे पास अभी आ रहा है क्लस्टरिंग, वो हो, तीनों अमल में आपको बिल्कुल लोगों के साथ नहीं बैठना, अकेले बैठकर ये अमल करना है। And then after 30 minutes, after passing 20 or 30 minutes, you will see a different man in you. आप अपने आप के अंदर एक जो है बिल्कुल डिफरेंट शख्स देखेंगे कि यार 30 मिनट पहले मैं क्या था कि मैं कुछ नहीं लिखता था कभी भी, मैं सिर्फ रट्टा लगाता था, लेकिन 30 मिनट बाद अब मुझ में एक चीज आ गई कि वेल मैंने 3 पेजेस खराब किए हैं। मतलब 3 पेजेस खराब करने का मतलब है कि 3 पेजेस आपके अपनी राइटिंग है, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। लेट्स सी दैट वेल are we successful to do brainstorming or no? क्या हम सक्सेसफुल होते हैं कि brainstorming करने में या नहीं? ठीक है? So now here you have brainstorming. अब आप देखें कि वेल ये brainstorming आपके पास एक अच्छी एग्जांपल है। Yep. This is the example of brainstorming. जैसे सपोज मेरे ज़हन में आया watching movie, playing cricket, hobby, सही hobby है, amazing, worthwhile, singing songs, तो कुछ वोकेबलरी भी आ रही है, कुछ टॉपिक्स के नाम भी आ रहे हैं, कुछ मेरे ज़हन में कि यार कुछ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, सिंगिंग सॉन्ग्स भी आ रही, डांसिंग भी आ रही, किसी की मौत का हो गया, कोरोना आ गया, ठीक है, सो कोरोना क्या आपके ज़हन में आ गया कि फिर कोरोना आ गया तो मैं कोरोना लिख दूं। सो यू हैव टू राइट। आपको अचानक कोई शख्सियत याद आ गई, डैशिंग, यार दिस इज डैशिंग पर्सनालिटी, सही, या आपको सपोज याद आ गया कि यार अफसुर्दगी है, सेंग फ्राइडनेस, सही, फिर आपने एक अपने बचपन या किसी भी बचपन के टाइम में आपको एक चीज याद आ गई कि यार व्हाट अ टाइम, वो टाइम क्या जबरदस्त था। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इट कैन बी सेंटेंसेस टू। आपके ज़हन में सवाल आ गए, यार माय मोबाइल इज ब्रोकन, लिखो माय मोबाइल इज ब्रोकन। ये पूरा आपके पास माय मोबाइल इज ब्रोकन एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, सही, क्योंकि माय मोबाइल इज ब्रोकन से आप एक अच्छा टॉपिक बना सकते हैं। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस दैट योर ब्रेनस्टॉर्मिंग विल टेक यू टुवर्ड द टॉपिक्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है कि वो आपको एक टॉपिक की तरफ ले जाएगा। Once again, I'm repeating my words. That brainstorming means it will take you toward a topic. आपको एक टॉपिक की तरफ ले जाएगा। फ्री राइटिंग में तो आपने कुछ भी नहीं किया था, आपने सिर्फ लिखा था कि मैं क्या लिखूं। Now you are doing brainstorming. It means that well you are bringing so many things in your mind, and now all those things which are there in your mind, you're writing in your notebook. आप उसको अपनी किताब में, अपनी कॉपी में सपोज जगह दे रहे हैं, अपने अल्फाजों को जगह दे रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग फ्री राइटिंग से भी हो सकती है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, but you know that well it's extra word, extra knowledge which I am sharing here. Brainstorming फ्री राइटिंग से कैसे हो सकती है? आपने फ्री राइटिंग 10 मिनट तक की, आपने पूरा एक पेज भर दिया। अब उस पेज में से आप देखेंगे कुछ फ्रेजेस होंगे, कुछ वोकैबुलरी होगी, कुछ जो है सेंटेंसेस होंगे, कुछ जो है वो क्या कहते हैं नाम होंगे, उन तमाम को भी आप अंडरलाइन करके उनको जो है आप फ्री राइटिंग के नीचे लिख सकते हैं कि वेल ये मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, मैंने ये चीजें अपनी फ्री राइटिंग के अंदर इस्तेमाल की हैं। सो इट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। आई होप दैट यू गॉट परफेक्टली अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग। और आज से आप लोग अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कीजिएगा। कम से कम एक कॉपी लें और एक कॉपी को पहले फ्री राइटिंग से भरें, फिर उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग से भरें। देखिए यू विल सर ब्रिंग। हाँ, पूरी कॉपी भरनी है, पूरी कॉपी भरनी है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब अगर आपको राइटर बनने का शौक है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना? फाइन। सर हमें आशिकी माशिकी वाले बातें आती हैं सर। अल्लाह खैर करे। ओके भाई, सो नाउ लेट्स सी द थर्ड थिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अब हमारे पास तीसरी मेन चीज है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर ही आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्वेश्चनिंग दोनों एक ही चीज है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अलग भी कर दिया है क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ने इसको अलग किया है। तो वैसे जो मतलब असल बुक है उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्वेश्चनिंग है, क्योंकि मैंने उसको समझा दिया कि वेल व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग योरसेल्फ इट मीन दैट यू आर क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। अगर आप अपने आप से अपना इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आप से सवालात कर रहे हैं। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्वेश्चनिंग दोनों एक ही है वैसे तो, लेकिन इसको यहाँ पर समझा दूं।
Then what is the meaning of questioning? Questioning means the 12 5 questions you can ask yourself. कि ये मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे. So if you're asking these type of questions related to the topic, it means that well, you are bringing so thousands of questions, thousands of answers in your mind. आप हज़ारों सवालात भी ला सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान का दिमाग हर एक सेकंड में तरक्की करते रहता है, ठीक है, जब तक वो मर ना जाए. सो इंसान का दिमाग जब हर एक सेकंड में तरक्की करता रहता है, तो हर एक सेकंड में उसके दिमाग में नई चीज़ें आती हैं. सही, ये मेरा अपना भी आजमूदा है कि जब अगर आप मुझे एक पीस ऑफ पेपर पे कुछ लिखने के लिए दे दें, तो एक बार मैं बिल्कुल अलग लिखूंगा, लेकिन सेम चीज़ अगर आप मुझे दोबारा लिखने के लिए दे देंगे, तो इंशाल्लाह ताला उसको मैं और अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ. सही, थर्ड टाइम देंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेल आई कैन राइट बेटर देन दीज टू. देखिए, देयर विल बी टाइम, एक वक्त आएगा कि वेल आप खुद इतने पॉलिश हो चुके होंगे कि आप अपनी गलतियां खुद निकालेंगे. खैर वो अमल अभी नहीं है, क्योंकि वो अमल अभी नहीं है. अभी आप बेसिक रूल्स ऑफ राइटिंग में है, बेसिक रूल्स ऑफ प्री राइटिंग में है. सही, कि लिखने से पहले ही आपने ये अमल करने हैं. आपको कोई अच्छा राइटर बनना है तो राइटर बनने से पहले ही आपको ये अमल से गुजरना है, तब जाके बनेंगे. सो आई होप दैट योर क्वेश्चनिंग इज वेरी इजी टास्क, दैट यू आस्क क्वेश्चंस. हर वक्त, हर रोज, हर शख्स जो है अपने साथ सवालात की बुछाड़ रखता है कि वेल वो ये सवाल भी करता है, वो सवाल भी करता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड क्वेश्चनिंग. होप दैट वेल यू हैव गॉट these 5 questions. Find 5 WH questions you can ask yourself and then write it down, jot it down in your notebook. It will be considered brainstorming. सही. फ्री राइटिंग में क्वेश्चनिंग का अमल नहीं था. दोबारा मैं बता रहा था कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए. फ्री राइटिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग का अमल नहीं था. अगर फ्री राइटिंग के अंदर भी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग ले आए तो फिर वो फ्री राइटिंग नहीं कहलाएगी. सही. अगर आपने लिखा क्या लिखूं, क्योंकि मैंने कहा था अगर आपके ज़हन में आ जाए क्या लिखूं, तो फ्री राइटिंग के अंदर आपको लिखना है क्या लिखूं, लिखना है क्या लिखूं, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में नहीं लिखना आपको ये चीजें. ठीक है. आई होप दैट यू गॉट दिस 2 पॉइंट्स. देन वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. यहाँ पर मेरे पास एक सवाल के मैंने एक लिस्ट बनाई था कि आपको समझ आ जाए. सपोज मैंने कहा व्हाट शुड आई राइट, क्या लिखूं, जहन में आया स्टोरी. हाउ शुड आई राइट, कैसे लिखूं, ठीक है, आप लिखेंगे वेल पेन से. ठीक है. व्हेन शुड आई स्टार्ट इट, कब स्टार्ट करूं, रात को कर लेता हूं, क्योंकि हमारा ज़मीर अल्लाह माफ़ करे हमें लिखने भी नहीं देता आजकल. ठीक है. व्हाट शुड आई, व्हेन शुड आई स्टार्ट इट, कब लिखूं, कब स्टार्ट करूं. सही. वेयर शुड आई फिक्स द कैरेक्टर्स, मैं कैरेक्टर्स को कहाँ फिक्स करूं, कैसे फिक्स करूं. व्हाई शुड आई राइट सर, भाई मैं क्यों लिखूं, इतने सारे राइटर्स हैं, मैं क्यों लिखूं. तो आप अपने लिए ये भी एक जगह बनाएं. ये बहुत मेन सवाल है. that there are thousands of writers. Okay, why should I write a story, मैं क्यों लिखूं स्टोरी, मेरी स्टोरी में क्या फन होगा. अगर मैं स्टोरी लिखूंगा क्या वो यूनिक होगी या उन स्टोरीज की नकल होगी जो लोग करते हैं. अगर वो स्टोरीज की नकल है सो मैं खुदारा आपको कहता हूँ कि वेल ना करें. सही ना करें. जैसे हमारे फिल्म्स की नकल होती रहती है. सो दैट्स व्हाई यू आर कॉपियर मशीन. आप कॉपियर मशीन बन जाएंगे. एंड आई डिसलाइक दिस हैबिट टू बिकम द कॉपियर मशीन. आप हैं, ठीक है, यू आर यूनिक. सो दैट्स व्हाई डोंट कॉपी. इफ यू आर अ यूनिक वन एंड यू बिलीव दैट यू यूनिक वन, आपको यकीन है कि आप यूनिक हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है वो किसी को नहीं दी. सो वेल आप जो लिखेंगे वो सोचे कि मेरा कुछ यूनिक होना चाहिए. सो नाउ एज यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स, जब आप ये सब कुछ कर लें, ठीक है, क्वेश्चंस भी हो गए, फ्री राइटिंग भी हो गई, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो गई, अब हमारे पास हम आते हैं किसी टॉपिक की तरफ कि वेल टॉपिक को कैसे लेना है. सही. सो टॉपिक के लिए मुझे एक अमल से गुजरना पड़ेगा. दैट्स कॉल्ड क्लस्टरिंग. CLUSTERING. ओके. क्लस्टरिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टरिंग? Clustering means that bring a topic and related words or related to that well events, related news about the topic. ठीक है, ये अपने दिमाग में रखना है. क्लस्टरिंग मीन्स क्या है कि वेल प्लेस अ टॉपिक. एक टॉपिक को प्लेस कर अपने दिमाग में आप एक चीज ले आए. अब आप तमाम तर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो आप इतने सारे टॉपिक्स लाए थे, अब उन टॉपिक्स नहीं, उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक को अपने दिमाग में लाए. ओके. ब्रिंग अ टॉपिक इन योर माइंड. बट इसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं कि कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं.
कुछ बच्चे क्या, हम भी करते हैं, सभी करते हैं। क्लस्टरिंग में आप लोग याद रखिएगा that many writers fail। वो लोग क्यों फेल होते हैं, इसकी वजह है वो देखते हैं कि यार एक करंट इशू चल रहा है, बहुत जबरदस्त है, ये टॉपिक में ले आता हूँ। अब टॉपिक तो ले आए क्योंकि सबके लिए वो जो है बहुत गर्मा गर्म टॉपिक है, बट when he starts writing so well he does not have any information। उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उस टॉपिक को नहीं कर पाएंगे। Clustering means bring that topic that you have knowledge about it, you have complete knowledge about it। ऐसा टॉपिक लाएं जिसके बारे में आपके पास, आपके दिमाग में एक बेहतरीन नॉलेज हो। सही, क्लस्टरिंग उस अमल को कहते हैं। तो जो टॉपिक का नाम होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक। इस सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल एक और पेज आपको जाया करना है अपनी कॉपी का, उस कॉपी के बिल्कुल बीच में सेंटर में आपको जो है ब्लैंक पेज पे आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है। और उस टॉपिक का नाम जब लिखेंगे तो उस टॉपिक के नाम लिखने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। यू विल हैव टू मेक एन ओवल शेप ऑन इट। देखिए, या मैं इसको आसानी से ये कह दूं कि वेल यू विल हैव टू इनसर्कल द टॉपिक। टॉपिक आपने लिख दिया, अब उसको इनसर्कल करें। सही, उस टॉपिक को एक सर्कल के अंदर लगा रहे कि वेल ये मैंने टॉपिक जो है मेरा है। टॉपिक कहाँ होना चाहिए, ऊपर नहीं, टॉपिक मस्ट बी देयर इन द सेंटर ऑफ अ ब्लैंक पेज। एक ब्लैंक पेज के बिल्कुल बीच में आपको टॉपिक का नाम लिखना है, उसको इनसर्कल करना है कि ये मेरा टॉपिक है। What else you have to do? अब और क्या करना है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आई होप दैट वेल क्लस्टरिंग का मतलब क्या है कि वेल यू विल हैव टू ब्रिंग योर टॉपिक एंड दैट टॉपिक यू मस्ट हैव नॉलेज। वो टॉपिक लाना जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, और जब टॉपिक ले आए तो उसको